10 की बात करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। देखिए राइट एंगल जो आपका बनेगा वो पॉइंट क्यू पे बनेगा, क्लियर है। ये पॉइंट आपका क्यू रहेगा जिसपे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक। उसके बाद कह रहा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए ये आपका 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी और टेन पी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू आपको 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू प्लस क्यू आर आपको अगर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम अगर इसमें से पी आर निकालना चाहें, ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए इस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर। अब हम लोग चाहे तो क्यू आर को एक्स भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये x है तो ये 25 माइनस क्या हो जाएगा x, यही क्यू आर ही तो है ये, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि हमने क्यू आर इज इक्वल टू लेट किया है x, ठीक है। अब देखिए क्यू आर हमने x ले लिया है तो x के अकॉर्डिंग चाहे तो आप x ना लेकर के सीधा क्यू आर से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन x ले लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा थोड़ा। अब हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच क्या है हमारे पास पी आर स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर ले लिया, बेस हमारे पास क्या है क्यू आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, यही सब है। अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। पी आर हमारे पास क्या है 25 माइनस एक्स, ये एच, इसको हम क्या कहेंगे एच, ये हमारे पास क्या है बेस, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है, तो अब पी आर की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक, और क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स, जो हमने यहां मान रखा है इसको, प्लस पी क्यू की जगह क्या दिया हुआ है हमें 5 गिवन है, यहां तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, अभी देखते हैं कैसे लगता है, ठीक। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब इसका कैसे करना है वो देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है आपको, यानी आप इसका क्या करेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब a 25 है, फिर क्या है 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो 2 मल्टीप्लाई a ये है b ये है, a है और ये b है, तो 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई x प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास क्या था x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 625 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट देखिए क्या होता है, 25 का स्क्वायर निकालना मतलब 25 इंटू 25 करना है, 5 जा 25 और 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 जा 6। ये जो स्क्वायर बता रहा हूं निकालना, ये 15 से लेकर के 95 तक के सारे स्क्वायर रूट इसी मेथड से निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 35 का निकालना है तो 35 इंटू 35 हुआ, 5 जा 25, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 जा 12। मान लीजिए अब इसके बाद आपको 95 का निकालना है तो 5 जा आपके पास क्या हो जाएगा 25, और 9 के बाद क्या आता है 10, 9 10 जा 90, तो 9025 किसका स्क्वायर आ गया 95 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ये इसलिए बता दिया ताकि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 25 2 जा कितना होता है 50, है ना, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स, सही है, एक्स पड़ा रहने दिया प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई उसको उठा करके हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, तो 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए अगर कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हो आप लोग तो सीधा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 25 उधर जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 इज इक्वल टू 50x आ जाएगा। मान लीजिए कैलकुलेशन वीक है तो आप लोग क्या करिए कि जो मैथ वाली डिजिट है और जो इंग्लिश वाली डिजिट है उनको सेपरेट कर लीजिए, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग कर ले। कांस्टेंट क्या होता है जो मैथमेटिकल है, ठीक है, वेरिएबल क्या है जो चेंजेबल होता है, यानी जो एक्स वाले हैं। तो अब मान लीजिए एक टर्म x की यहीं पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 50x लिख सकते हैं, ये यहीं पर है, इसको लिख दिया, 625 को हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 625 हो जाएगा, प्लस का 25 इधर ही है, रहने दीजिए।
प्लस का एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 50x आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया -625 में अगर 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि जो बड़ी डिजिट है काय की है माइनस की है, ठीक है, प्लस माइनस में ये रूल होता है। अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। आप नहीं कैंसिल करना चाहते हैं मत करिए, आप इसको अभी चलने दीजिए, मान लीजिए कोई कंफ्यूज हो। अब देखिए x -50x है तो ये जो मैथमेटिकल है इसको उठा के हम उधर ले जा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड में होगा। यहाँ पर एक रूल काम करता है, लिख दे रहा हूं आगे पीछे नीचे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे पीछे नीचे का मतलब ये होता है बेटा x 50 के मल्टीप्लाई में है, ये तो मल्टीप्लाई में है तो या तो रूल से जान जाइए कि क्या कहते हैं डिवाइड में जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका कि x के जो भी आगे पीछे है वो कहाँ जाएगा, हमेशा नीचे जाएगा, ताकि आपको यह कंफ्यूजन ना रहे कि 600 नीचे रहेगा कि 50 नीचे रहेगा, ठीक है। तो जिस भी वेरिएबल को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके जो भी आगे पीछे वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 में 60 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ बता दे रहा हूं, ये आपके पास क्या है PR इज इक्वल टू था 25 माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस 12, तो PR की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू आ जाएगी 13, मतलब हम इसको अब क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x सही है, इसको हम 12 लिख सकते हैं, मतलब ये 12 हो गया, ये 13 हो गया और ये आपका 5 है, ये ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, और जब सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, अब हमको क्या करना है वो देखिए। अब हमें क्या करना है, अब जो हमें को निकालना है sin p cos p और tan p। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए ये कैसे निकलेगा, sin p cos p और tan p। तो वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसके पास चलिए साइन मतलब क्या है p/h है, p/h लिख लिया। cos मतलब क्या है b/h है, b/h लिख लिया। tan p/b है, p/b लिख लिया, ठीक है। अब देखिए p/h चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin p = p/h है, ठीक है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, p की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। अगर इसकी बात कर रहा होता तो ठीक था, लेकिन अब इसका डायग्राम चेंज कर लीजिए क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे बनाना। अब देखिए ये आपके पास वैल्यू है सारी, जो डायग्राम ऊपर बना है, ये R था, ये Q है, ये P है, तो ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 12 है और ये आपके पास 13 है। लेकिन निकालना किस पे, एंगल P पे। तो मैंने कहा था जब भी इस एंगल पे निकालना रहेगा तो सामने वाले को क्या ले लेना है, परपेंडिकुलर ले लेना है, यानी ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर P हो जाएगा आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा फिर बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस ही रहेगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस फिक्स ही रहता है, तो जो तीसरा बच रहा वो आपका बेस है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, तो परपेंडिकुलर क्या है QR है, चाहे ऐसे भी लिख लीजिए QR अपॉन हाइपोटेनियस क्या आपका PR है, ठीक है। अब QR की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 और PR की वैल्यू आपके पास कितनी है PR 13, ये हो गया। फिर cos क्या है बेस अपॉन हाइट है, बेस आपके पास क्या है PQ है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइट यानी हाइपोटेनियस आपके पास क्या है PR है। तो अब ये क्या हो जाएगा PQ की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 है और H की वैल्यू कितनी है 13 है, ऐसे लिख सकते हैं। tan p p/b है, यानी परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये है QR अपॉन बेस कितना है आपके पास PQ। अब QR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चाहे RQ लिख लीजिए चाहे QR लिख लीजिए, ये हो गया 12 और PQ की वैल्यू कितनी है 5। तो इस तरीके से हमारे पास sin p की वैल्यू ये आ गई, cos p आ गया, tan p आ गया। इसमें क्या किया हमने, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया, HBP की प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने इसको लिख लिया, ठीक। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।